We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन के सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर लिया है। ये कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नए निर्देश के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से लगातार सीमा पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये इलाका कमजोर हो गया है। बताया जा रहा है कि सुमी में रूसी सेनाएं कब्जाए गांवों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि कब्जाए गए गांव से पहले ही लोगों को निकाल दिया गया है और फिलहाल नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। इसी को देखते हुए उन्होंने रूसी फौज को सुरक्षा बफर जोन बनाने का आदेश दिया है, ताकि यूक्रेनी हमलों से रूस की रक्षा की जा सके। रूस की सेना फिलहाल आगे बढ़ती दिख रही है, यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। ये हमले ऐसे समय हो रहे जब दुनिया के कई देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश, इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रूस की बमबारी अभियान जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई थी, अब धीमी हो गई है, क्योंकि यूक्रेनी शहरों और कस्बों पर कम रूसी ड्रोन हमले हुए हैं। रूस का आक्रमण अब भी जारी है। हालांकि अमेरिका की अगुवाई में संघर्ष विराम और शांति वार्ता के लिए कई महीनों की कोशिशों के बावजूद इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने इस महीने तुर्की में हुए पहले सीधे संवाद के बाद केवल एक बड़ा बंदी अदला बदली हुई, लेकिन इस वार्ता में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है। रूसी सेना ने पिछले 4 दिनों में लगभग 900 ड्रोन यूक्रेन पर दागे, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी का सिलसिला जारी रहा। यूक्रेन के खिलाफ 3 साल के युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया, जिसमें 355 ड्रोन फेंके गए थे। 2 दिन में रूस ने 60 ड्रोन यूक्रेन पर दागे, जैसा कि यूक्रेनी वायुसेना ने बताया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने 7 रूसी क्षेत्रों में 99 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया है। पुतिन ने पिछले सप्ताह कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया था, जो उस वक्त विवादित था जब रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेनी सेनाओं को वहां से बाहर कर दिया था। हालांकि कीव के अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया। यूक्रेन ने पिछले अगस्त कुर्स्क में एक भूभाग पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने 1 साल पहले कहा था कि उस समय रूस का आक्रमण उत्तरी पूर्वी खार्किव क्षेत्र में बफर जोन बनाने के लिए था, जिससे रूस के बेलगोरोद सीमा क्षेत्र को सुरक्षा मिलती रहे, जहां यूक्रेनी हमलों ने क्रेमलिन को मुश्किल में डाल दिया था। हाल ही में तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत हुई थी। हालांकि बातचीत से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, सिर्फ एक बड़ी बंदी अदला बदली हुई, लेकिन जंग खत्म होने को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। फिलहाल रूस का रुख आक्रामक बना हुआ है और यूक्रेन की हालत गंभीर होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोई शांति समझौता होगा या फिर जंग और गहराएगी। अब सबकी निगाहें अगली वार्ता और अमेरिका जैसे देशों की रणनीति पर टिकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।